हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास के मैथ में आपका स्वागत है। हमने आपसे बताया था कि हम आपको टेंथ क्लास की साइंस और मैथ कंप्लीट कराएंगे। इसके अंतर्गत हमारा ये टॉपिक आ रहा है बेलन। बेलन के बारे में सब कुछ बताएंगे, इसका आयतन बताएंगे, वॉल्यूम, आयतन यानी वॉल्यूम, बक प्रश्न बताएंगे, संपूर्ण प्रश्न बताएंगे और बेहद आसान तरीके से बताएंगे। तो टेंथ क्लास का मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में आपका स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से बेलन की। देखिए बेलन, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बना रखा, बेलन होता क्या है। देखिए ये डिब्बा है, ये वाला, ये डिब्बा जो है एकदम बेलनाकार है, एकदम बेलनाकार ये वाला डिब्बा हमें दिख रहा है सामने आपको। ये डिब्बा ये बेलनाकार माना जाएगा। ये इसका ऊपर का हिस्सा जो होता है वृत्ताकार होता है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है वृत्ताकार होता है। इसकी लंबाई को हम एच लेकर चलते हैं। तो इसकी मेन पॉइंट जो होता है वो होती है इसकी रेडियस और हाइट, यानी त्रिज्या और ऊंचाई इसके मेन पॉइंट होता है ये। तो इसी के सारे हम सब कुछ निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने कागज़ का टुकड़ा ले लिया और जब कागज़ के टुकड़े को आप इस तरह से मोड़ेंगे, किनारे से किनारे मिलाएंगे, तो इस तरह से आपका बेलन बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस बेलन का हम चर्चा करते हैं यहाँ से। तो शुरुआत करते हैं बेलन यानी सिलेंडर। तो देखिए जब तुम सवाल शुरू करो, कभी भी एग्जाम में सवाल आता है, सीबीएसई बोर्ड में सवाल आते हैं, इसके ज़्यादातर सवाल आते हैं, यूपी बोर्ड में आते हैं, किसी बोर्ड की बात करते हैं हम। तो इसमें दो चीज़ आपको सबसे पहले लिखनी है। तो माना बेलन के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई as है। लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज r एंड द हाइट इज h। इसको मानने के बाद में पहली लाइन सबसे पहले आप ये वाली लिखेंगे, उसके बाद में लेते हैं इसका फार्मूला। फार्मूला कैसे होते हैं, देखिए आधार का व्यास, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होती है त्रिज्या कहलाती है, यानी ओ से लेकर ए तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और अगर कंप्लीट दूरी लेंगे तो एक त्रिज्या और एक त्रिज्या मिलकर दो त्रिज्याएं हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कहलाएगी आपकी वाली व्यास। व्यास व्यास दे रखा है यहाँ पर आपका, तो जग दुगना कर देते हैं, व्यास आ जाएगा। फिर आती है आधार की परिधि। आधार की परिधि क्या होती है, देखिए ये जो डिब्बा है, डिब्बे के किनारे की टोटल लंबाई नाप लीजिए, यहाँ से आप फीता लगाइए और लंबाई को टोटल नाप लीजिए, जितनी निकल कर आएगी उसे बोलते हैं इसकी परिधि। और मैथमेटिक्स के साथ में निकालते हैं तो इसकी परिधि कहलाती है 2πr। 2πr, आर यहाँ पर त्रिज्या है और पाई का मान आप जानते हैं, पाई जो होता है वो इसकी परिधि में, और जब इसके व्यास से भाग देते हैं तो संख्या प्राप्त होती है, इसे पाई कहते हैं, 22/7। फिर लेते हैं यहाँ पर बेलन का आयतन। ठीक है ना, आधार का क्षेत्रफल, ये जो इसका क्षेत्रफल होता है वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो इसके क्षेत्रफल को आप πr² से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसकी शुरुआत। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन को आप दो तरह से याद रख सकते हैं। आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से कर देंगे गुणा, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई यानी πr²। आधार का क्षेत्रफल हो गया, एस से कर दी गुणा, तो ये बन गई ऊंचाई, तो यानी बेलन का आयतन होगा तुम्हारा πr²h। फिर आता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये कागज है, मान के चलिए कागज की ये वाली लंबाई 20 सेंटीमीटर और ये वाली लंबाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ये 20 और ये 10, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, 20 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 धाम 200, 200 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। और यदि इसी कागज को हमने मोड़कर इस तरह से बेलन बना दिया, तो जो इसका क्षेत्रफल था पहले 200 वर्ग सेंटीमीटर, तो ध्यान से देखिए इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा तुम्हारा यहाँ पर ये इस कंडीशन में होगा। जब इसे बोलकर बेलन बनाएंगे तो जो पहले 200 वर्ग सेंटीमीटर था क्षेत्रफल था इसका, वो बन गया इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ यानी इसको बोलते हैं हम कंप्लीट सरफेस एरिया। ठीक है ना, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, यानी ऊपर का क्षेत्रफल, सिर्फ ये वाला, ये आधार और ऊपर के हिस्से को छोड़ देंगे तो ये कहलाता है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ। ये होता है, याद कर लीजिए, परिधि में ऊंचाई से गुणा कर देंगे 2πrh। फिर आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, देखिए हमने इसका क्षेत्रफल तो निकाल दिया, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया पूरा। ठीक है ना, यहाँ पर हमने सब पे पेंड कर दिया, जिससे पेंड करेंगे उसका क्षेत्रफल कहलाता है वक्र पृष्ठ। और अगर ऊपर भी और नीचे भी यानी दोनों जगह पेंड कर देंगे तो ये कहलाता है इसका संपूर्ण पृष्ठ, यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब ये हमारे तीनों फार्मूले लिख गए आपके। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr और h+r, 2πr × h+r। अब हम अपनी तरफ से एक सवाल लेकर चलते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा बेलन दिया हुआ है, हम मान के चलते हैं कि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो h है उसको लेकर चल रहे हैं यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इस दो चीज़ों से, एक त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपके लेंगे 10 सेंटीमीटर, इससे हम इसका बेलन को पूरा बेलन सॉल्व कर देंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं इसका आधार का व्यास। व्यास होता है 2r, तो 2r का मान 7 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में 2 से, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई जो गई ये वाली, ये कहलाएगा इसका व्यास 14 सेंटीमीटर। फिर निकालेंगे यहाँ पर बेलन के आधार की परिधि। बेलन के आधार की परिधि, परिधि मैंने बताया था इस वाली गोलाई को बोलते हैं परिधि। सूत्र होता है 2πr, 2 पाई का मान 22/7
आर का मान 7, 7 से 7 कट गया, 2 और 22 बचेगा, 22 में 2 से गुणा करके ये हो गया आपको 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। यानी अगर आपने त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ली है, आप फिर समझिए देखिए, अगर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ये गोलाई पूरी 44 सेंटीमीटर निकल कर आएगी, ये निश्चित है, ठीक है ना। उसके बाद में लेते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है इसका बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लिखेंगे यहाँ पर 22/7 और आर का मान 7 का स्क्वायर, तो 7 से 7 यहाँ कट जाएगा, 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 ये तो वाला कट गया, आपको बचेगा 22 × 7, 22 में करेंगे 7 से गुणा, 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया इसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। देखो फिर आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ हमने यहाँ पर निकाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। पाई का मान 22/7, आर 7 का स्क्वायर, त्रिज्या 7 लेके चल रहे हैं यहाँ पर रेडियस, और ऊंचाई एच 10 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। 7 के बाद 2 का हाथ है, 7 को 2 बार लिख देंगे, 7 × 7, 7 से 7 कट गया, बचेगा 22 × 7 × 10, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 सत्ते 154 और 154 में करेंगे 10 से गुणा, यानी 1540 घन सेंटीमीटर, ये इसका हो गया आयतन। फिर निकालते हैं इसका वक्र पृष्ठ, यानी ये वाला एरिया, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये, यानी हमारा जो पेन है ये वाले, इसका ये जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, ये कहलाएगा इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। तो ये निकालेंगे कि सूत्र क्या होता है इसका, 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एच का मान 10, 7 से 7 कट गया, 10 बचेगा, 2 में 22 से गुणा करेंगे, फिर 10 से गुणा करेंगे, 22 दूनी 44 और 44 में 10 से गुणा करेंगे तो बन गया 440 वर्ग सेंटीमीटर। अब आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी इसमें ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा, यानी TSA टोटल सरफेस एरिया। ये होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस आर। इसमें फार्मूले का खेल है, आप सिर्फ फार्मूले में लगाते जाइए, सवाल आपको निकलता चला जाएगा। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 आ गया, और ब्रैकेट में एच का मान 10, आर का मान 7, 10 और 7 17 हो गया, ये 7 से 7 कट गया, 2 22 और 17 आपने ये लिख दिया, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 748 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने आपके सामने बेलन एक बार पूरा सॉल्व करके इस तरह से ये दिखा दिया। इसकी वीडियो को आप ठीक से देख लीजिए, देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए हमने यहाँ पर 5 सवाल और लिख दिए हैं अपने तरफ से। बनाएंगे किस तरह से, आपने इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ली है, आपको 7 से बढ़ाकर 14 कर दीजिए, और ऊंचाई 10 है, 10 से बढ़ाकर 20 कर दीजिए, एक सवाल और बन गया। तो ये जो आपने सब निकाला है यहाँ से यहाँ तक पूरा निकाल दिए सारे का सारा एक बार और, ठीक है ना, आपका बेलन ठीक तरह से आ जाएगा। उसके बाद में आर का मान 21 सेंटीमीटर और एच का मान 10 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर हम, लेके इसको फिर से जिस तरह से मैंने इतना सॉल्व किया दोबारा सॉल्व कर दीजिए। तो कुल मिलाकर 5 सवाल अगर तुमने ये वाले निकाल लिए तो इस तरह से आपका आंसर 5 के जब तुम्हारे निकल कर आएंगे तो आपको बेलन एकदम बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। ये बेलन की फर्स्ट स्टेज होती है, पहली स्टेज, जो अगर तुमने ये वाली पार कर ली तो इसका मतलब दूसरी स्टेज ये होती है कि अभी तो इसने दिए सवाल के अंदर हमको ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, 2 चीज़ दे रखी हैं, यानी आर का मान दिया है और एच का मान दिया है। पहली स्टेज में हमको ये देगा, अगली स्टेज जो इसकी आती है इसमें दिया होगा ना, तो इसमें आर मिलेगा ना इसमें एच मिलेगा, बल्कि इसकी जगह पर कुछ और रखा मिलेगा, या तो आयतन देगा, या वक्र पृष्ठ देगा, या संपूर्ण पृष्ठ देगा, या परिधि देगा, या आधार का क्षेत्रफल देगा, कुछ भी देगा, इसमें से एक चीज़ देगा और एक चीज़ गायब कर देगा, वो कहलाती है इसकी सेकंड स्टेज। इसकी बात करेंगे सेकंड वीडियो में। आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए इस वाले वीडियो को कई दफ़े देखेंगे, बोर्ड एग्जाम में आपको कई सवाल इसमें से मिल जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को दिखाएंगे। 10th क्लास के लिए सबसे बेहतरीन आइटम है, CBSE बोर्ड के लिए और UP बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।